नमस्कार। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नए साल में शुभकामनाओं का दौर जारी है। सभी अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने सखाओं को, जो जहां तक एक दूसरे को जानते हैं, नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। निरंतर चला आ रहा है शुभकामनाओं का दौर, देना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि ये वैदिक नववर्ष नहीं है, खासकर हम लोगों के लिए ये वैदिक नववर्ष नहीं है, लेकिन चूंकि पूरी दुनिया कैलेंडर वर्ष को भी नए वर्ष के रूप में मानती है, तो इसको मानने में कोई बुराई नहीं है, मानना चाहिए। चूंकि दुनिया से अलग थलग पड़ जाना कुछ लोगों के विचार से मैं सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि दुनिया के साथ खड़े रहने में ही सबकी भलाई है। और आज तो ग्लोबल वर्ल्ड में सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, क्या देश क्या विदेश, इस सब भावनाओं से ऊपर उठ करके लोग रह रहे हैं और एक दूसरे को शुभ संदेश, शुभकामनाएं दे रहे हैं। शुभकामनाओं में क्या है? आपका नया साल तो शुभकामनाओं का दौर निरंतर चलता है, प्रत्येक वर्ष चलता है। पिछले साल भी बहुत लोगों को शुभकामना दी गई, उससे पहले भी दी गई, उससे पहले भी दी गई, और इस वर्ष भी दी जा रही, देनी चाहिए। क्योंकि नया साल आया है तो नई बात होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि हमारे जीवन में परिवर्तन लोगों के शुभकामनाएं से क्या होते हैं? मेरा जवाब है नहीं। शुभकामना एक कटसी मेंटेन करना है। जो हम किसी को नए वर्ष में क्या बोले तो कुछ बोलते हैं, लेकिन अगर नए वर्ष को नए तरीके से सोच के साथ ना ढाला जाए, नए संकल्प के साथ ना देखा जाए, नए वर्ष को कुछ नया ना हो नए वर्ष में, तो आपके जीवन में नया कैसे हो सकता है? जीवन में नयापन के लिए तो एक नई सोच चाहिए, एक नई ऊर्जा चाहिए, कुछ नए लोग चाहिए, एक नया टीम चाहिए, नए समझ चाहिए, विचार, एक वैचारिक क्रांति चाहिए। अगर आप यूं ही रहे जैसे पहले थे तो आपके जीवन में नया कुछ नहीं होने वाला। उस नया करने के लिए कुछ योजनाओं की भी आवश्यकता है। क्या नए साल के आपके लिए आपकी कोई योजना है? क्या आपने नई ऊर्जा अपने में कुछ संचार किया है, सृजित किया है? ऊर्जा कहां से लेना है आपको, क्या इसकी जानकारी है आपको? केवल शुभकामना देने मात्र से और शुभकामना लेने मात्र से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं देखता हूं 31 दिसंबर का दिन आएगा, एक सिलसिला चलेगा जैसे बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। फिर 1 तारीख, फिर 2 तारीख, फिर 3 तारीख, 1-2 दिन तो थोड़ा सा लगता है कि कुछ नया है यार, लेकिन फिर आपका वही रवैया, आपके वही आचरण, आपके वही विचार, आपकी वही शिथिलता अगर बनी रहेगी तो आपके लिए ये नया वर्ष कुछ खास नहीं करने वाला। तो मेरे विचार से दोस्तों, मैं ढेर सारी शुभकामनाएं जरूर देता हूं, देना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये बात कहना चाहता हूं कि क्या नए वर्ष के लिए आपने कोई नए संकल्प लिए? क्या कुछ नए विचार आपके पास हैं? क्या कोई नई योजनाएं आपने बनाई? क्या एक नई सकारात्मक वातावरण के बारे में आपने कभी सोचा है? कोई ऐसी योजना अगर है तो वास्तव में ये वर्ष आपके लिए बेहतर हो सकता है। वास्तव में ये वर्ष 2024 आपके लिए अनमोल हो सकता है, आपके लिए कीमती हो सकता है। लेकिन वही रवैया है जो पिछले साल था, उससे पहले वाला था, तो अगर वो चल रहा है तो बहुत बड़े परिवर्तन की उम्मीद नहीं दिखती। वीडियो को ज़्यादा न लंबा करते हुए मैं आप सबसे यही विनती करूंगा कि नए वर्ष में नए संकल्प होने चाहिए। आपकी एक भावी योजना होनी चाहिए जो सकारात्मक हो, जो सामूहिकता को लेकर चलने वाला हो। एक अच्छे सुलझे हुए टीम को डेवलप करने की जिम्मेदारी है आपकी। एक टीम बनाएं जिसमें कुछ सकारात्मक सोच वाले लोग आपके साथ खड़े हों। ऊर्जा का आह्वान करें प्रकृति से
क्योंकि प्रकृति के पास जो ऊर्जा का भंडार है वो साधारण नहीं है, असाधारण भंडार है प्रकृति के पास ऊर्जा का। तो सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान प्रकृति से डिमांड करें, प्रकृति से मांगें, प्रकृति के साथ घुले मिलें और कुछ नया करने का सोचिए तो सही। अगर कुछ नया सोचा जाएगा तो निश्चित रूप से 2024 आपके लिए एक अनुपम होगा, एक अनमोल होगा, एक बेहतर होगा। और इन्हीं कामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सबको शुभकामनाएं, बधाई। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। प्रणाम।